तो जी आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में चौथा टी20 होने वाला है। लेकिन संजू सैमसन का जो सवाल है वो गहराता जा रहा है कि यार ये बंदा आखिर चाहता क्या है। मतलब जब इस बंदे को टीम में जगह नहीं मिलती तो इसके फैन सोशल मीडिया को उखाड़ के फेंक देते हैं कि भाई तुम हमारे लड़के को मौका ही नहीं दे रहे हो। एंड अब जाके लड़के को जब मौका मिल गया, उसकी जगह सीमेंट कर दी गई कि भाई तू तो यहीं खेलने वाला है, तो बंदे ने खेलना बंद कर दिया। मतलब संजू सैमसन का केस इंडिया के टी20 सेटअप में कोई नया केस नहीं है। बस फर्क इतना है कि हर वर्ल्ड कप साइकिल के आसपास ये उलझन जो होती है ना, थोड़ी और ज्यादा उलझन भरी हो जाती है। एंड इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब सेलेक्टर्स ने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड पिक करी तो एक सिंपल सा सवाल उनके सामने था कि अभिषेक शर्मा तो ओपन करेगा ही, लेकिन उसके साथ कौन ओपन करेगा, कौन जोड़ीदार होगा? संजू सैमसन होगा या शुभमन गिल होगा? अच्छा, उस समय तक ईशान किशन सीन में थे ही नहीं। एंड यहां पर डिसीजन इंडिविजुअल टैलेंट का नहीं था बल्कि कॉम्बिनेशन का था। एक ओपनर प्लस विकेट कीपर, मतलब एक स्लॉट सेव हो रहा था। तो इस लॉजिक में सैमसन गिल से आगे निकल गया एंड गिल का रीसेंट फॉर्म भी उसके खिलाफ चला गया। सिलेक्टर्स ने खुद कहा था कि गिल का ओमिशन नंबर्स की वजह से नहीं हुआ, टीम बैलेंस की वजह से हुआ है। लेकिन इस कहानी का फ्लैशबैक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल 2024 और अर्ली 2025 में इंडिया ने अभिषेक और सैमसन के ओपनिंग पेयर को बैक किया था। इसके बाद एशिया कप आया, गिल टेस्ट कमिटमेंट्स के बाद वापस आए और सैमसन कोलैटरल डैमेज के तौर पर बाहर कर दिए गए। उस बंदे को मिडिल ऑर्डर में डाल दिया गया एंड ऑनेस्टली सैमसन मिडिल ऑर्डर का नेचुरल फिट कभी लगता ही नहीं है। वहां फिनिशिंग चाहिए होती है, मैच अवेयरनेस चाहिए होती है एंड इस रोल में जितेश शर्मा ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा था। रिजल्ट, सैमसन लगातार स्ट्रगल करता रहा, कॉन्फिडेंस डिप करता गया एंड पिक्चर थोड़ी सी और ब्लर होती गई। वर्ल्ड कप डिस्कशन के टाइम पर एक बार फिर से थिंकिंग फ्लिप हुई। गिल रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे, सैमसन को वापस ओपनर बनाया गया और ईशान किशन की एंट्री इस मैच के बाद में हुई, सैयद मुश्ताक अली के बाद में उस बंदे को रिजर्व कीपर प्लस टॉप ऑर्डर कवर के तौर पर लाया गया। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम भी इसी के बाद शुरू हो गई। जनवरी 2025 के बाद से सैमसन के नंबर्स एज एन ओपनर अलार्म बेल्स बजा रहे हैं। नौ टी20 इनिंग्स में एक बार पावर प्ले सिर्फ क्रॉस किया है और एवरेज रहा है 11.5 का। ये एक मैच का इशू नहीं है बल्कि एक फेज है। और जब फॉर्म डिप होती है तो टेक्निक स्पॉटलाइट में अपने आप आ जाती है। एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है सैमसन का बैक एंड क्रॉस मूवमेंट जो है वो क्रीज में ज्यादा डीप जाना है, अपराइट रह जाना है एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि डिसमिसल्स मिड ऑन और स्क्वायर लेग की डायरेक्शन में ही हो रहे हैं। टी20 में आप टेक्निक को सिंप्लीफाई कर सकते हो लेकिन टाइमिंग और बैलेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एंड यहीं पर एंट्री हो जाती है ईशान किशन की। अच्छा, इन सब के बीच में इंजरी हुई तिलक वर्मा को और इंजरी के कारण चांस मिल गया तिलक वर्मा को और उस बंदे ने अपने इंटेंट में कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। रायपुर हो या गुवाहाटी, पावर प्ले में अभिषेक के साथ जब सैमसन का विकेट जल्दी गिर गया तो पावर प्ले में अभिषेक के साथ में उसकी जो अलाइनमेंट थी वो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। एंड यहां पर एक सटल चीज सबके सामने आ गई कि क्या किशन को ओपनर के तौर पर ऑफिशियली खिलाया नहीं जा सकता, जब साफ तौर पर दिख रहा है कि संजू सैमसन इतना स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन उनका एंट्री टाइमिंग प्रैक्टिकली ओपनिंग जैसा ही है। इससे सैमसन के लिए प्रेशर बिना बोले ही क्रिएट हो गया है। अब तिलक वर्मा का एंगल भी देख लीजिए। वर्ल्ड के टॉप टी20 बैटर्स में से एक है, बंदे का रोल फिक्स्ड है नंबर 3 का। इसका मतलब ये कि यहां पर एक ट्रायंगल सा क्रिएट हो रहा है। सैमसन जो कि ओपनर है, विकेट कीपर है, आउट ऑफ फॉर्म है। किशन जो कि बैकअप ओपनर है, विकेट कीपर भी है, रिदम में है। एंड तिलक एक ऑटोमेटिक पिक है। तो यहां पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ओपनर के तौर पर क्या सैमसन की जगह पर ईशान को लाया जा सकता है? क्या सैमसन के ऊपर अब तलवार लटक चुकी है? देखिए, सच कहूं तो अभी नहीं। अभी 2 मैचेस का मौका और मिलेगा सैमसन को, यह बात तय है। मैनेजमेंट ने रिसेंट पास्ट में सैमसन को कॉन्शियसली बैक किया है। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले पैनिक स्विच को यूजुअली अवॉइड ही किया जाता है और इंडियन टीम का रिसेंट पैटर्न भी यही कहता है कि जब ट्रस्ट दिया जाता है तो थोड़ा वक्त भी उसके साथ में दिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि क्रेडिट का एक एक्सपायरी डेट भी होता है। 2024 के सेंचुरीज के दम पर जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में आए थे, सैमसन की एबिलिटी प्रूफ हो गई थी, बट इंटरनेशनल क्रिकेट की जो मेमोरी होती है, जो याददाश्त होती है ना, बहुत छोटी होती है। स्पेशली जब बेंच पे इंटेंट और रन्स दोनों ऑलरेडी बैठे हो। वाइजैग और त्रिवेंद्रम सैमसन के लिए सिर्फ मैचेस नहीं होने वाले बल्कि ये स्टेटमेंट अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। अगर यहां पर टर्न अराउंड होता है, कन्वर्सेशंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर स्कोर नहीं आया तो इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप के ठीक पहले एक अनकंफर्टेबल कॉल लेने के लिए मजबूर हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार भी कहानी के सेंटर में संजू सैमसन ही होंगे। फाइनल टेक अवे सिंपल है
ये डिबेट सैमसन वर्सेस गिल की नहीं, ये डिबेट फॉर्म वर्सेस रोल की क्लैरिटी की है। एंड यहाँ पर ईशान किशन ने सैमसन के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी और अगले कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि ये जो पूरी पहेली है ये सॉल्व होती है या कुछ समय के लिए बस पोस्टपोन हो जाती है।